वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जान लेना मैटर नहीं करता। जहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, तो हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है, हम निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात है सर। बात बोला कि ये सारी जज्बाती बातें, जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है। ठीक है, इंडिया वालों ने। ठीक है, वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे। आईटी में कहाँ पे वो चले गए? ठीक है, उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अब्बानी साहब की शादी कर रहे हैं, तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई? इस तरह की। तो उनके पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है। अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, तो उधर से वो 400-450 का बाहर नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? अगर आप कहेंगे ना टेबल टॉक, उस पे बात करेंगे ना, वो बात आपकी मानी नहीं जानी, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसका मतलब टीपू सुल्तान वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। अगर हमें वो नहीं ना देंगे तो हम खुद भी यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, कुछ ना कुछ कम से कम अपने ज़मीर को तसल्ली हो जाएगी कि भाई हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले। ठीक है, नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है, अब पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं, उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में बड़ी है हमारी, लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान, उनमें ईमान नहीं है ना। अच्छा। हम बगैर अगर ईमान की भी बात करें ना, मतलब थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इधर कितने टोटल आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तकरीबन 23-24 करोड़, 22 करोड़ था। ठीक है, 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़। उधर इंडिया में कितने मुसलमान हैं? उनमें तो उनमें तकरीबन 30 करोड़ के करीब मुसलमान, 25-30 करोड़। तो फिर इसका मतलब ईमान तो इंडिया में ज्यादा हुआ। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, हम 10-12 बंदे इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, बताएं ना। इधर पूरा सिस्टम चेंज करना है, नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो उनसे लड़ लेंगे। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। कश्मीर की अगर बात करें तो इस टाइम कशीदगी दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। पहले इंडिया की तरफ से ये कहा जा रहा था कि भाई वहाँ पे पाकिस्तान से कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो वहाँ पे आके ऑपरेशन करती हैं, वहाँ पे आके इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होती हैं। अब तो बड़ी जो स्टेटमेंट उनकी एजेंसीज की तरफ से ये दी गई है कि भाई पाकिस्तान आर्मी के स्पेशल SSG कमांडोज वहाँ पे मौजूद हैं, और यहाँ से भी कहा जाता है कि भाई जो कश्मीर में कर रहा है वो इंडिया कर रहा है। पाकिस्तान की पब्लिक से खास तौर पे नौजवानों से ये पूछेंगे कि अपने तौर पे लाइक मैं जाऊं और जाके जिहाद के नाम पे या किसी भी हवाले से जाके कश्मीर में कोई एक्टिविटी करता हूं, कश्मीरियों का क्या उससे कोई फायदा होगा या क्या वो बेहतर चीज है? अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद अहमद। और आपका नाम? नवीद हसन। क्या करते हैं नवीद भाई? मैं एम्ब्रॉयडरी मास्टर। जबरदस्त। और आप क्या करते हैं? मैं स्टडी कर रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? मैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कौन सा, ये यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, मतलब क्लास 9 क्लास। ठीक हो गया है। मुझे सबसे पहले तो ये बताओ कि कश्मीर की जो सूरत हाल है उसका जिम्मेदार कौन है 76 साल से? इसके जिम्मेदार हमारी हुकूमत ही है। अच्छा, नहीं, हमें तो ये बताया जाता है जो कर रहा है इंडिया कर रहा है, जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है। नहीं, इंडिया नहीं करवा रहा, हमारी हुकूमत की भी कुछ जिम्मेदारी है। क्या नाम है, हमारी हुकूमत जो है ना जिम्मेदार नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से कि सबसे पहले मुझे बताएं कश्मीर के हवाले से जो 76 साल से आप सुनते के आए हैं, फिर उसके बाद मैं अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो आपको बताऊंगा और उसके ऊपर ओपिनियन लूंगा। 76 साल से हम क्या सुनते आ रहे हैं? इसकी मसला ये है कि जो इंडिया ना वो हमसे पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। और उनका जो बैकअप कर रहे हैं वो अमेरिका है और इसराइल है, और जो उनके जो गैर मुस्लिम ममालिक हैं उनको सपोर्ट करते हैं। अच्छा। और उनको चाहिए कि थोड़ा सा भी बढ़ते, और जो लोग हैं वहाँ मुसलमान हैं जो इंसानियत के तौर पे थोड़ा सा रहम करें, थोड़ा सा अपनी इंसानियत दिखाएं। और हमको भी चाहिए एज अवाम और एज हमारे जो पॉलिटिक्स है उनको भी थोड़ी शर्म आनी चाहिए कि इसके ऊपर थोड़ा सा कुछ करें, कुछ काम करें, कुछ वर्क करें। हम सब कुछ अल्लाह पे या सब कुछ लोगों पे नहीं छोड़ सकते, सब कुछ एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं छोड़ सकते। एस्टेब्लिशमेंट तो इनके
इनको जब ये हुक्म देंगे तो स्टैब्लिशमेंट काम करेगी ना। ठीक हो जब गया। ये हुक्म देंगे तो स्टैब्लिशमेंट करेगी। या हमें देना, हमें बताएं, हम जाके बताएं उनको कि यहाँ हम पाकिस्तानी रहते हैं, हमारे भाई हैं वो कश्मीरी, ठीक है। हम उनके लिए लेट्स कुछ कर सपोज सकते हैं कि नहीं। लेट्स सपोज आपको गवर्नमेंट इजाजत देती है कि भाई ठीक है जिसने जो जाना है जाके करे, आप क्या करेंगे, मतलब क्या कर सकते हैं आपके? हम कम से कम इतना कर सकते हैं कि हम उनके लिए मर सकते हैं, हम उनके लिए अपने सीने पे गोली खा सकते हैं। हमारे भाई हैं, वो मुसलमान है, कश्मीरियों के लिए। कश्मीरियों के अच्छा मुझे ये बताएं, आपने गोली खा ली कश्मीरियों के लिए, उससे कश्मीरी को क्या फायदा होगा? लिए। उससे कश्मीरी को नहीं फायदा होगा, लेकिन हमारे दिल को तसल्ली हो जाएगी ना कि हमने अपना एक दिया, हमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया, हमने उनके लिए कुछ किया। ठीक हो ये गया। तो नहीं कर रहे, अब किसी को तो करना है ना। गोली खाएंगे तो मारेंगे भी, ये नहीं कि हम सिर्फ खाने जाएंगे। हम अगर एक मरेंगे ना तो हम पाकिस्तानी, हम दो को साथ लेके मरेंगे उनके। नहीं, लेकिन इसमें सवाल ये पैदा होता है कि अपने तौर पे, क्योंकि बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सी ऐसी तंजीमें हमने अक्सर सुना होता है, जैसे हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन है या और भी कई हैं जिसके ऊपर इल्जाम लगाए जाते हैं कि भाई ये कश्मीर में ऐसी एक्टिविटीज, आपको लगता है अपने तौर पे ये सब करना भाई इनको ये फुल प्रूफ इजाजत नहीं देते। अच्छा। इनको ये फुल अलाउड नहीं करते कि आप जाके लड़ें, आप जाके ये फतह करें, ये जंग करें, या ऐसा कुछ करें। ठीक है। ये इनके मफलूज होते हैं बेचारे, इनको थोड़ा सा जो टारगेट दिया जाता है, कुछ करें, इतना उतना वो कर लेते हैं, वो बैकअप आ जाए। ठीक है भाई, इन्होंने ये बोला है कि भाई जो इंडिया, इसके पीछे अमेरिका है, इसके पीछे इसराइल है, इसके पीछे नॉन मुस्लिम जो कंट्रीज हैं वो सब इसके पीछे हैं कश्मीर के मामले में। लेकिन अभी इंटरनेशनल जो इस सिनेरियो चल रहा है, अमेरिका तो पाकिस्तान को सपोर्ट करता नजर आ रहा है। ये ओवरऑल अगर बात करें, वेपन हमारा अमेरिका से आ रहे हैं, हमारे जो असला है वो कहाँ से आ रहा है ज्यादातर? वो बिल्कुल अमेरिका से आ रहा है, लेकिन वो मुनाफिक लोग हैं ना, वो तो अपना फायदा उठाते हैं नहीं, ना। हमें भी तो चाइना फिर सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा? बिल्कुल कर रहा है, चाइना फिर- हमारा दोस्त है ना। अच्छा, तो वो तो बिल्कुल हमें सपोर्ट कर रहा है। ठीक है। लेकिन अमेरिका जो है ना, वो अपना मफाद उठाता है। चाइना अगर हमें सपोर्ट कर रहा है ना, वो इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा। अच्छा, वो किसी और मुल्क को, जो हमारा मुखालिफ मुल्क है ना, उनको कम सपोर्ट करता होगा, लेकिन कम करता है। आपके ख्याल से ये जंग शंग, ये जो इस टाइम कशीदगी बढ़ती नजर आ रही है, देखने वाले भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो इस टाइम अगर हम बात करें सिचुएशन की, बहुत ही सेंसिटिव सिचुएशन उधर होती नजर आ रही है। वहां से उनकी जो आर्मी के जवान हैं उधर, तो उन्होंने प्रॉपर अनाउंस करके विद यूनिफॉर्म वहां पे मौजूद हैं, जम्मू के अपने साइड पे। लेकिन यहाँ से खबर ये है इस साइड के, मतलब इंडिया मीडिया के मुताबिक, कि भाई यहाँ से जो सिविल में नौजवान हैं पाकिस्तान आर्मी के, वो वहाँ मौजूद हैं। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो क्या आपको लगता है कि ये 5वीं जंग स्टार्ट, मतलब पहले 4 जंगें हो गई इंडिया के साथ, अब ये 5वीं स्टार्ट हो जाएगी? हो सकता है कि हो जाएगी ये। अच्छा। अगर हो जाए तो बेहतर है। कम से कम जो उनकी सूरत हाल है, जो कश्मीरी हमारे भाई जो परेशान है, ठीक इस है। मुश्किल हालात में है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा। आप कह रहे हैं 5वीं जंग स्टार्ट हो जाए, कोई इशू नहीं, बेहतर है आपके ख्याल से? भाई हम लोग, तुम और मैं, हम जी। अपने घर में बहुत आराम से हैं। ठीक हम है। खाना खा रहे हैं, हम अपनी नींदें पूरी कर रहे हैं, हम सुकून से हैं। ठीक वो है। बहुत परेशान है, अच्छा। वो जिल्लत की जिंदगी गुजार रहे हैं। कश्मीर इससे वाले? अच्छा, हाँ, इससे अच्छा है तो हम भी चले जाएं। जंग हो जाए तो कम से कम उनका तो कुछ ना कुछ हो जाए। ठीक है, लेकिन उनका अभी एक मैसेज मैं साथ क्लिप चलाऊंगा, जो इंडिया साइड कश्मीरियों का मैसेज था पाकिस्तान के लिए। वो लोग ये कहते हैं कि भाई आप पहले अपनी सूरत हाल तो ठीक कर लो, फिर आप हमारे लिए भी लड़ लेना या हमारी बात करना। आप अपनी इधर रोटी, बेरोजगारी, इससे गुर्बत से लड़ रहे हो। वो बिल्कुल वो ठीक है, लेकिन वो ठीक कहते हैं लेकिन कि गलत भाई कहते हैं? मेरी बात सुने, जो जिहाद है ना, हाँ। जो जिहाद एक मुसलमान और मुसलमान के लिए कुर्बानी देना या किसी की कुर्बानी लेना, ठीक है। वो ये मैटर नहीं करता कि आप भूखे पेट हैं या आपने खाना खाया हुआ है। किसी की जिहाद- जान लेना मैटर नहीं करता। जिहाद यहाँ से शुरू होता है। अच्छा। जब हम एक सच्चे पाकिस्तानी और एक मुसलमान की मोहब्बत में जब यहाँ उतरेंगे ना, ठीक तो है। हमने फिर ये नहीं सोचना कि हमारे पेट में खाना है या नहीं है। ठीक है हम भाई। निकलेंगे और हम पाकिस्तानी हैं। ठीक है, आपको क्या लगता है 5वीं जंग हो जानी चाहिए इंडिया के साथ? ये हो जाए। अच्छा, इधर मजीद जो लोग, आपसे मैं थोड़ी सी और बात करूंगा, गुफ्तगू करूंगा, लेकिन जो मजीद लोग हैं उनसे, भाईजान अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? इधर साथ आ जाओ। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। ठीक है, इनकी बात सुन रहे थे, इन्होंने बोला 5वीं जंग भी हो जाए, ठीक है, एक दफा या हम रहे या वो रहे, बात है ठीक सर है। बात भला क्या, ये सारी जज्बाती बातें हैं। ठीक है। जब जंग होगी ना तो आपको कोई भी नजर नहीं आएगा, ठीक है। ठीक है। यहाँ पे आपको ये जितने भी अफराद नजर आ रहे हैं, सब कहेंगे मैं जान दे दूंगा, ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो मेरा इनसे ये सवाल है, यहाँ पे जो भूखे लोग मरते हैं उनके लिए आपने क्या किया? बस ये आपके दिल में देखिए, एहसास है? देखिए, आपके दिल में एहसास है? उन्होंने मेरे दिल वाली बात की है। मेरा ये एक मैं आपको मौका जरूर दूंगा, देखें ये गपशप है, हम आपस में डिस्कशन कर रहे हैं दोस्तों की तरह। मेरा भी यही सांस है कि हम जाके सबसे पहले कह देते हैं जी हमास में, वो उधर फलस्तीन में जुल्म हो रहा है, मुझे बहुत दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। हम कहते हैं कश्मीर में जुल्म हो रहा है, मुझे बड़ी दर्द है, मैं अपनी जान दे दूंगा। लेकिन साथ ही कोई बच्चा भूखा बैठा होता है, साथ ही कोई जो है अगर कोई बेरोजगार बैठा होता है, गुर्बत की वजह से, भूख प्यास की वजह से परेशान होता है, उसकी बात नहीं हम हर करते। बंदे का मेरे भाई, हर बंदे का अपना ज़मीर है, अपना हर यकीन- बंदे का अपना दिल है। अपना ईमान जिसने है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा है ना, जी, जी। वो कतई यहाँ नहीं रुकेगा। हमें अभी इजाजत दें, हम इस फलस्तीन जाएं,
हम बताएंगे कि हम कौन है, हम मुसलमान हैं। ठीक है। जिन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा ना, कश्मीर जाएं और वो जो- जज्बाती भी होते हैं और जज्बात में काम करके भी दिखाते हैं। ठीक है, लेकिन ये नहीं अगर होता। आपको इस बात का जवाब थोड़ा सा देंगे, लेकिन मुझे बताएं, आप लेट्स सपोज चले जाते हैं, कश्मीर चल जाते हैं, फलस्तीन चल जाते हैं, इसराइल की जो इस टाइम टेक्नोलॉजी है, क्योंकि देखें सिर्फ आप बात करें ना कि जज्बात हैं और जज्बात से लड़ना, इसराइल की टेक्नोलॉजी का सामना कर भाई पाएंगे? जब हमें इजाजत दी जाएगी ना कि आप जाएं, हाँ। तो हमें ऐसे नहीं भेजा जाएगा कि आप अपने कि ये निकर शर्ट में चले जाएं तो आप कुछ करें। हाँ, हाँ। अगर हमें वो नहीं ना देंगे हाँ। तो हम खुद भी यहाँ दुनिया में रहते हैं, हमें पता है, हम कुछ तो छुरियां कुहाड़ियां साथ लेके जाएंगे ना, ठीक कुछ है। ना कुछ कम से कम अपनी जमीर को तसल्ली हो जाएगी कि कि भाई हमने- हमने अपने भाई के लिए कुछ किया, हमने अपनी जान गवाई। ठीक हो गया। तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जज्बा है ना, वो कोई बंदा समझता है, वो बंदा नहीं समझता जो सिर्फ ये कहता है कि मैं जज्बाती हो रहा हूँ। ठीक है, जज्बाती होना आप और क्या बात। कहना चाहेंगे भाईजान? सर, भाई जी ने बात की कि हमें जहाद का मौका दिया जाए तो हम फलां कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो मैं इन्हें ले चलता हूँ, मेरे साथ चले, ठीक है, मैं ले चलता हूँ, चले चले ठीक हो। किधर किधर जाएंगे, कैसे मेरी लेके बात जाएंगे? सुनो, मेरे दोस्त से बाब है, ठीक है, वो अच्छा। रहते हैं एक खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे ना, ठीक है, ठीक तो है। वो उनके वालिदैन उनके बड़े जहाद करने के लिए जाते हैं। जब अफगानिस्तान में जंग हो रही थी वो तब जहाद करने के लिए गए। अच्छा, जब आप ये सोच लेते हैं मैंने कुछ करना है तो आप निकल पड़ते हैं, फिर रास्ते खुलते चले जाते हैं। इस टाइम जिहाद तो हमें, अगर जिहाद का मतलब है ना बुराई के खिलाफ लड़ना, ये मतलब है ना, बिल्कुल, बिल्कुल। तो जिहाद तो हमें इधर गुर्बत के खिलाफ लड़ना चाहिए। जिहाद तो इधर जो पाकिस्तान में करप्शन हो रही है उसके खिलाफ करना चाहिए। जिहाद तो पाकिस्तान के जो करप्ट हमारे लीडर हैं उनको हमें समझाना चाहिए। ये हमारी जमात इस्लामी आपको पता है इस इस टाइम टाइम प्रोटेस्ट हो रहा है। लेकिन क्या आपको लगता है इससे कुछ फायदा होगा? जी होगा, लेकिन सिर्फ इनके निकलने से कुछ नहीं होगा। पब्लिक को निकलना। जी, बांग्लादेश के अंदर हर नौजवान, हर स्टूडेंट निकला है और है। उनकी हुकूमत जो है वो परेशान है कि यार ये कर क्या रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई तो शक मुझे नहीं। बताएं, मैं निकलूं, ये भाई निकलेंगे, सारे निकले, तो भाई इनको 100 दफा सोचना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले ये 100 हमें दफा सोचते हैं। पाकिस्तान का सोचना है। मतलब इसमें कुछ लोगों को ये लगेगा कि देखें जी फलस्तीन के मुसलमानों की बात ही नहीं हो रही, नहीं, लेकिन यहाँ फलस्तीन के भी भाई हैं, हम भी भाई हैं, सब मुसलमानों को साइड पे रखें। जहाँ भी इंसानियत के खिलाफ कुछ हो रहा है, गलत हो रहा है, अगर गलत हो रहा है तो ठीक है, लेकिन पहले मुझे अपने ये भाई का सोचना है। ये जो मेरे पास बैठा है वो गुर्बत से परेशान है। आप छोटी सी मेरी बात सर, सुनें। आप भाई जी, हम मिडिल क्लास फैमिली से लोग हैं, जी, आप मैं और भी मैं ऐसे- मिडिल क्लास है, ऐसे ही है। हमारी भी एक टाइम की रोटी कमाना मुश्किल है। बिल्कुल। ये जो जिम्मेदारी है ना, ये पॉलिटिक्स जिनको हमने वोट दिए ये हैं, चीज़ ये उनको है। समझ आ आनी चाहिए। हाँ। हम ये गुर्बत नहीं खत्म कर सकते, तू और मैं ये करप्शन खत्म नहीं नहीं कर सकते। हैं हम भाई, कर सकते हैं। जब जैसे आप कह रहे हो ना, मैं इसराइल के खिलाफ जिहाद कर दूंगा, मैं इंडिया के खिलाफ जिहाद कर बिल्कुल। दूंगा, ऐसे हम अगर कहना जो यहाँ पे करप्शन करेगा मैं उसके खिलाफ बात चले हम करूंगा। अगर उसके खिलाफ बात करूं, आजकल जो सिस्टम जो चल रहा है, मैं अभी यहाँ धरना दे देता हूँ, ये हम 10-12 बंदे आपको इकट्ठे और डाला आएगा, हमें लेके चले जाएंगे, हम क्या करेंगे ना, यही तो बताएं ना। बात है, इधर भाई जान पूरा सिस्टम चेंज करना है, अच्छा। नीचे से ऊपर तक चेंज करना, हम कैसे करें? हम यानी इधर उठाए जाने पे खतरा है, लेकिन कश्मीर जाके जो उनका सर, लड़ बात लेंगे। भला क्या है? अब देखें इस टाइम फलस्तीन किस सिचुएशन से गुजरा है, ठीक है। ऐसे ही है। अब देखें ये सब तो कुरान में पहले फरमा दिया गया था कि इसराइल वालों को अल्लाह ताला ने पहले वार्न कर दिया था कि तुम 2 दफा फसाद में जाओगे अच्छा। और दूसरी दफा तुम खत्म कर दिए जाओगे, ठीक ठीक है। है। जो ये अभी हो रहा है ये होना था, अच्छा। लेकिन यहाँ पे ये देखा जाना चाहिए कि हम मुसलमान क्या कर रहे हैं, अरब कंट्री क्या कर रही है, देखें आप। नहीं, मुसलमान अरब कंट्रीज को छोड़ें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, इस टाइम क्या यूनिटी है हमारे दरमियान? सर बिल्कुल भी यूनिटी, उसकी रीजन ये है कि हम तफरकात में डले हुए हैं, हमारे अंदर इतने शिया फिरके सुन्नी, हैं, ये ये शिया बात सुन्नी, मैं उसको मार दूंगा, मैं ये कर दूंगा, फलां कर दूंगा। तो सबसे पहले भाई ने कहा सका जहाद ये कि सबसे पहला जहाद होता है अपने नफ्स से जहाद करना। हो, पहले ये है इसे कि जरा एक्सप्लेन करना, नफ्स से जिहाद। मैं इस चीज को बड़ा लाइक, मतलब इसमें ये है कि भाई आपके अंदर पर्सनली जो खामियां उसे पहले जी ठीक बिल्कुल करें। बिल्कुल, पहले ये कि देखें कौमें बनती हैं एहसास से। जब ऐसे, तक unity आपके अंदर जब तक आपके अंदर एहसास नहीं है ना, तो हम है। कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है। वो एक बंदा था, वो सब्र से काम लेता, वो पत्थर से उसने अच्छा। थोड़ी देर उसने पूरा पहाड़ गिरा दिया, सिर्फ एक अकेले बंदे ने। तो ये है कि जब आपके अंदर एहसास होगा, ठीक है। हमारे मुल्क में, मैं सच्ची बात करूंगा, मैं झूठ बोलने वाला बंदा नहीं, ठीक है। हमारे मुल्क के अंदर सबको अपनी पड़ी है, ठीक है। हम उस दिन खड़े थे, बंदा कह रहा था, उसको मैं दिन की बात बता रहा हूँ, चल तू कौन होता है बताने वाला, ठीक है। अच्छा, मुझे तो एक चीज ये बताएं, अगर जैसे जज्बात के अंदर बात करें तो मैं भी जज्बात में आके ये कह दूंगा कि भाई दुनिया के जितने भी काफिर हैं उन्हें मैं 1 मिनट में मार दूंगा, लेकिन मेरे कहने से वो क्या होगा? मकसद ये बात करने का है कि इस टाइम अगर ठंडे दिमाग से सोचा जाए, इंडिया जितना टेक्नोलॉजी में एडवांस, डिफेंस उनका बजट, इसके अलावा अगर बात करें इकोनॉमी, आज का दौर है पैसों से चीजें आ रही हैं, पैसों से ही, मतलब लेट्स सपोज अल्लाह ना करे जंग स्टार्ट हो जाती है इंडिया और पाकिस्तान की, 5 दिन 10 दिन 15 दिन महीने बाद हमारे पास क्या होगा पीछे सेव करने के लिए, उनके पास क्या होगा? उनकी तो इकोनॉमी पता है कितनी सर बड़ी मैं है। आपको बताऊं उनकी रीजन क्या क्या है? है? उन्होंने लिया दिमाग से काम और उन्होंने मेहनत की है, किन्होंने? ठीक है। इंडिया वालों ने, अच्छा, ठीक है। ठीक है। वो हमारे साथ ही आजाद हुए थे, ऐसे ही है ना, आईटी में कहाँ पे वो चले गए, ऐसे ठीक ही है। है।
उनके पास कितनी मतलब दौलत शोहरत, अब उनकी आप शादी देख लें, वो अम्बानी साहब की शादी कर रहे ठीक है। हैं, तो आपके सामने क्या हमारे पाकिस्तान में कभी इस तरह की शादी हुई इस तरह गया, की? नहीं तो उनके ऐसा पास इकोनॉमी इतनी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब हमारा नमक पाकिस्तान उधर इंडिया जाता है, अच्छा। इंडिया 70 रुपए का पता नहीं कितने का देते हैं, ठीक है। तो उधर से वो 400-450 का बाहर नमक किसका? हमारा। तो हम क्या बेच नहीं सकते? ठीक हम हो क्या गया। बिजनेस नहीं कर सकते? नहीं, अगर वो आईटी में चले गए, अगर उनकी इकॉनमी बेहतर हो गई, तो इसके अंदर हम क्यों नहीं, मतलब इधर क्यों नहीं हमने अपना जज्बा दिखाया कि यार ये देखो ये मेरा दुश्मन है, एक एग्जांपल है, अगर ये तरक्की कर रहा है तो मुझे भी करनी है, एजुकेशन में, टेक्नोलॉजी में, हमने इसमें जो ये भाई ने बात की है ना, उससे मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हमें जबरदस्त। हमें लोगों ने फिरकों में बांट दिया। हम आपस अब में लड़ते ये रहे। कहते हैं कि मैं पीटीआई वाला हूँ, हाँ। आप कहते हैं ये, मैं कहता हूँ मैं नून नून लीग लीग वाला वाला। हूँ। वो हम कुछ करने के बजाय ना इधर खुद में उलझ चुके हैं। ठीक है। उन लोगों का ये मकसद है, उन लोगों ने हमें ये इन चीजों में उलझाया है, गैर मुस्लिम लोगों ने। अच्छा। और जो दूसरी तो हम फॉरेन क्यों कंट्री उनकी बातों में आगे, लेट्स सपोज कोई ये आपको सबसे प्रॉब्लम बहुत बड़ी ये हम ये मीडिया है। अच्छा। ये सोशल मीडिया है, जिसपे सबसे पहले उन्हें हमें बेहयाई पे लगाया हुआ, ये जो टिकटॉक पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये जो भी ठीक है, है। एरा वगैरह, इंस्टाग्राम, ठीक सबसे है। पहले हमने इस पे लगाया। हमें ये बताया नहीं जा रहा कि दुनिया में हो मुसलमान- क्या रहा है। मुसलमान जब बेहयाई पे उतरता है ना, ठीक तो है। फिर वो इतना स्ट्रांग नहीं रहता, ठीक वो हो उस गया। काबिल नहीं रहता कि वो कुछ स्टैंड ले सके। सबसे बड़ी बात ये है। ठीक है, चेंज आपको लगता है आ सकता है। और देखें, अगर हम आज भी 2024 में बात करें जंग की, कि भाई जैसे इन्होंने बोला 5वीं जंग, या कोई भी, ये अकेले नहीं, कई लोग ऐसी सोच रखते हैं, तो आपको लगता है कि ऐसे बेहतरी आएगी? सर बेहतरी, मैं आपको बताऊँ बेहतरी कब आएगी, मैं हाँ, आपको एक मेरे रीजन ख्याल से तो बेहतरी टेबल टॉक से, पीस से आएगी, मोहब्बत से आएगी। सर जब जिस दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आज हम कैमरा के सामने बात करूँ, ठीक है। जिस दिन हर इंसान सिर्फ अपना नहीं, ठीक है। अपने दूसरे साथ वाले भाई, पूरा अल्लाह ताला जब आपसे हिसाब लेगा ना, तो वो अल्लाह ने कहा कि तुम्हें मैंने एक सरबराह बनाया अपने घर का, ठीक है। अल्लाह तुमसे पूछेगा तुमने अपने घर वालों के लिए क्या किया, फिर अल्लाह पूछेगा तुम्हारे साथ पड़ोसी थे वो लिए भूखे क्या सोते रहे, तुमने क्या किया। ठीक है। तो जिस दिन हर इंसान, हर मुसलमान दिल में एहसास पैदा कर लेगा दूसरे इंसान के लिए, ठीक है, और मैं उस आपको दिन change आ जाएगा। उस दिन पूरी दुनिया में मुसलमानों का हुकूमत होगी, फिर है। वो नहीं, साथ साथ दूसरी चीजें। नहीं, वो मुसलमानों की देखें ना, अगर हम बात करें यही सेम चीजें अगर दूसरे लोग कर लें तो वो भी तो आगे निकल रहे सर हैं। आप यहूदी कितने हैं, मुझे बताइए यहूदी कितने हैं? इसराइल की बात करें, आबादी बहुत कम है। 2.5 लाख कितने ही होंगे ना, इल्यूमिनाटी 2.5 लाख इतने ही हैं वो, ठीक है। तो ये क्या बात आपको- भी- उन्होंने किसको फॉलो ये किया? बात उन्होंने भी किसको ये follow बात भी एक हद तक ठीक नहीं है कि हमारे में एहसास नहीं है। अच्छा, हम पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह हम में अभी तक इतना एहसास बाकी है कि जो हालात हमारी मुल्कों ने हमारे लोगों का कर दिया है ना, ठीक है। अगर हम में आपस में एहसास ना होता तो यहाँ सड़कों पे आपको भूखे लोग खाना मरे हुए जंगी होती है, नजर एक आते। दूसरे से छीना झपटी। मैंने देखा कोरोना के दिनों में हाँ। हमारे अपने लोग एक दूसरे को खाना देते थे, अपने लोग एक दूसरे का हाल चाल पूछते थे, लोगों के 2-2, 3-3 माह काम बंद थे। ठीक है। हमने एहसास है, हमने रमजान शरीफ में देखा लोग एक दूसरे का एहसास एक करते हैं। चीज में मैं खुद भी अपना जो मैंने थोड़ा ऑब्जर्व किया है और आपसे भी पूछना चाहूंगा, और गूगल भी अगर करें तो देखिएगा, मेरे ख्याल से जो डोनेशन देने के लिए या एक दूसरे की चैरिटी के लिए पाकिस्तान दुनिया के नंबर 1 या 1-2 टॉप 1, 2, 3 कंट्रीज में आते हैं। इसका मतलब है एक दूसरे में देखें, जो पॉजिटिव चीज है उसको भी लोगों discuss का लोगों में एहसास है। हाँ, अगर लेकिन गवर्नमेंट वो एहसास ना करे तो उनकी बात अल्लाह ताला उनसे भी इंशाल्लाह उनसे सवाल होंगे जो- हिसाब लेगा। ठीक है। हम में जरूर, जब देखे ना, मैं एक बात नोट करता हूँ, टीवी पे जब कोई बंदा आकर रो रहा होता है ना कि मेरी बेटी के साथ रेप हो गया, ठीक है। मेरी बेटी के साथ उधर बैठी मेरी माँ रो रही होती है, ऐसे ही है। ये होता है एहसास। हम में एहसास जरूर है, ये चीज़ लेकिन हम मजबूर हैं, हम मिडिल क्लास फैमिली को लोग हैं, हम अपनी रोटी कमाए। हम जब मेरे पास है एक रोटी, ठीक है। तो हम ये कोशिश जरूर करते हैं कि भाई आधी हम खा लें, आधी हमारे पास अगर कोई भाई, मजबूर भूखा बैठा है आपकी इस तो वो बात, खाए। ये बात सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी अपनी सोच है, हाँ। आप जो भी ओपिनियन रखें, इनकी अपनी सोच है, मेरी अपनी सोच है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे लास्ट में कि यार ये जो आपने बात की है ना, जंग हो जाए, ये हो जाए, आपको यकीन माने, मोबाइल आपके पास होगा, इंटरनेट के थ्रू देखें कि वहाँ पे जो हमें बताया जा रहा है ना जी, बड़ा जुल्म हो गया, इंडिया ने ये कर दिया, उस तरीके से वो ऐसा है जैसे इंटरनेट सर्विस नहीं है। आपको लगता है वहाँ पे मल्टीनेशनल कंपनीज वहाँ पे आ रही हैं, यूएई, सऊदी अरेबिया जैसे इस्लामिक कंट्रीज इंडिया साइड कश्मीर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, G20 की मीटिंग वहाँ पे, मतलब जो हमें बता दिया जाता है ना, बहुत जुल्म। क्या आपको लगता है सेम वैसी सिचुएशन होगी? सर ये जो मीडिया जो है ना, अब कल मैंने एक पोस्ट देखी, तो वो एक बंदा किसी को मारने के लिए भाग रहा था, तो ठीक है, मीडिया ने कुछ इस तरह उसको कैप्चर किया हुआ था कि वो उल्टा वो उसको मार रहा था, वो जो पीछे भाग उसको नहीं फोटो मारा। ऐसी दिख रही होगी। तो बात ये है कि अभी एलन मस्क जो है, उन्होंने उधर इंटरनेट चला दिया है, ठीक तो है। अगर तो उनकी नीयत साफ है, दिलों के हाथ अल्लाह जानता है, ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आने वाले दिनों में हमें जो एग्जैक्ट वहाँ पे हाल है ना, वो ठीक है। पता चल जाएंगे। लेकिन लेकिन उधर ये तो आप फलस्तीन की बात करें, मैं वैसे कश्मीर की बात कर रहा हूं। कश्मीर की बात करो तो हाँ। देखिए सर, कश्मीर वालों जो हमारा जो जम्मू कश्मीर है, ठीक है। उधर उन्होंने एहतजाज किया, तो माशाल्लाह उनके हालात बेहतर उनको होते बिजली में रिलीफ मिला पाकिस्तान बिल्कुल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन उसमें कई जाने भी गई। जाने ये की चीज है। सर ऐसी ये कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। तो ठीक मैं सबसे यही गुजारिश करूंगा
कि अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान ठीक हो जाए, तो हालात पहले बेहतर खुद हो को जाए, ठीक कर लें। खुद को भी ठीक करें और अपने दूसरे जो लोग हैं उनका एहसास करें और करें। निकले पाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम बिलाल कोकब। बिलाल भाई, क्या करते हैं आप? मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ बेसिकली। यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, क्या कर मैं रहे हैं? मंसूरा पैरामेडिकल में होता हूँ। जबरदस्त हो गया। अच्छा, टॉपिक ये भाई से बड़ी जबरदस्त किस्म की डिस्कशन हुई है। इनकी अपनी ओपिनियन थी, वो भाई थे, उनकी अपनी ओपिनियन थी। आपसे भी सेम सवाल है। कश्मीर में इस टाइम बड़ी कशीदगी, मतलब समझ लें कि जंग का एक इन्वायरमेंट बन चुका है। इंडियन आर्मी और पाकिस्तान से यहाँ से मतलब ये जो सिचुएशन बनी है, 1 महीने में 7 से ज्यादा वहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं कि वहाँ पे लोगों की जो बेकसूर लोग हैं उनकी जानें जा चुकी हैं। क्या कहना चाहेंगे, ये 5वीं जंग अगर होती है, होनी चाहिए पहले नंबर पे या नहीं होनी चाहिए, और अगर होती है तो क्या बनेगा? मेरी बात सुने, हाँ। ये कश्मीर में नहीं है। अच्छा, ये कश्मीर के अलावा फलस्तीन देख रहे हैं आपने, लेबनान दिया आपने, शाम दिया आपने, कितने मुस्लिम मुमालिक कंट्री से आता है। सारे मुस्लिम कंट्री। अच्छा। और जैसा कि आप कह रहे जंग का हमारे कुरान पाक में भी है, हदीस में भी है, जहाद तो हम पे फर्ज किया गया ना। अच्छा। मुसलमान पे तो जहाद फर्ज किया गया है। वो कश्मीर पे ही बात मैं लेके आता हूँ। वो अरब से लेके अरब मुबारक मोहम्मद बिन कासम एक इधर आया था मुल्तान में, सिर्फ किसके लिए? एक बेटी के लिए। ठीक है। सोचने वाली बात है। आप ये सोचे, मैं आपको एक चीज इमेजिन करके बताता हूँ ठीक जो है। मैंने अभी हाल में मतलब 14 अगस्त पे मैंने भी एज अ मोटिवेशन मैंने स्पीच करनी है, ठीक उधर मैं करनी, मैं आपको बताता हूँ। आप सोचे, एक गोली लगती है, वो मेरी बहन होती है या आपकी बहन है या किसी और की बहन है या है। किसी और की बेटी है। एक गोली से अगर 2 जाने जाएं तो सोचे क्या होगा। उधर जब मेरी बहन होगी ना, या जिधर मेरी माँ होगी या उधर मेरी कोई करीबी रिश्तेदार होगा, कोई तो भी फिर मुझे दर्द होगा। ठीक है। वहाँ ये ऐसा ही हो रहा है। ये कश्मीर के अलावा भी बड़े कंट्री, ऐसे फलस्तीन ही में, है, हर मतलब कंट्री हम में ये एक गोली कह से रहे 2 जाने ले लें, ये- एक माँ को और एक बेटे को। ये चीज है। लोग हम यहाँ से मतलब अगर हम का मतलब अगर कोई ऐसा करता है हाँ जी, बिल्कुल। कि भाई हम जिहाद के नाम पे या किसी भी चीज की हम कश्मीरियों को आजाद करवाने जा रहे हैं और वहाँ पे जाके अटैक कर रहे हैं इस वजह से कि भाई इंडियन आर्मी को परेशान या नुकसान कर रहे हैं या बिल्कुल। ओवरऑल उनके लोगों को, बेकसूर लोगों को हाँ। नुकसान, आपको लगता है कि वो एक लोगों की जान नहीं, वो कई लोगों की जो वो, और नफरतें कितनी बढ़ जाएंगी इससे? बिल्कुल, नफरतें तो इससे बहुत बढ़ेंगी, रंजिशें बढ़ती हैं हर चीज ऐसे ही में। है। शायद इंडिया पाकिस्तान की रंजिश की वजह ये है। लेकिन बात आप प्रॉपर, मेरी पहले प्रॉपर बात जी, होने से अगला जी। क्वेश्चन आप क्या करें। मेरा मतलब कहने का मतलब ये कि जब तक हम आगे निकलेंगे नहीं ना, जब तक आगे निकलेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। तलवारें बेचकर खरीदा था मुसल्ला, अच्छा। इसने लुटती रही, हम दुआ करते रहे। अच्छा। दुआ से कुछ नहीं होना। जब तक हम अपना किरदार पेश ना करेंगे तो पाकिस्तान, फलस्तीन आज़ाद नहीं होगा। फलस्तीन आज़ाद नहीं होगा, कश्मीर आज़ाद नहीं होगा। बहुत से ऐसे और ममालिक है, 200 तकरीबन 214 या 206 मुल्क है, 206 मुल्क है। 206 मुल्कों में या 214 मुल्कों में मुस्लिम जो ममालिक है 160 है, उनमें से कोई एक भी निकला है? हम इधर बैठे हैं जहाद के लिए। अभी हाल में मुहर्रम गुजरे, शायद मुहर्रम के दिन भी होंगे, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम किसके लिए निकले थे? जहाद के, इंसानियत के लिए, जंग के लिए थे। उनका तो वो तख्त के लिए है, वो यजीद के सामने लड़ना था। आगे आज के दौर में कितने यजीद हैं? जो लोग बैठे उनके लिए कोई निकल ही नहीं रहा। हम इधर आएंगे, बस मैं बातें करके चला जाऊंगा। बातें नहीं करनी होती, हमने अपने किरदार को पेश करना होता है। उसमें 2 चीजें हैं ना, एक होता है कि मैं सामने वाले को कह दूंगा, मेरी बात को समझिएगा, मैं और देखने वाले भी अगर मेरी बात को अंडरस्टैंड कर पाए। अगर मैं सामने वाले को क्लियरली कह दूं कि मेरी और आपकी जंग है, ठीक है, वो क्लियर कर दिया, फिर वो भी अलर्ट हो, वो भी कोई करे, कुछ एक्शन करे, हम कुछ रिएक्शन करें, कुछ हम एक्शन करें, वो रिएक्शन करें, समझ आता है। हम एक साइड पे करें, सीज फायर कर दें, मतलब ठीक है कि भाई जंग नहीं होगी, कोई एक दूसरे पे अटैक नहीं करेगा, और फिर कोई अगर कोई यहाँ से या वहां से चोरी या कोई पीछे पीठ पे वार करे, अटैक करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन यहाँ से करे या वहां से, तो आपको नहीं लगता वो गलत बात है? अगर हाँ, ये तो गलत बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये तो मुनाफकत नहीं हो जाएगी? मुनाफकत के ये जिम्रे में नहीं आता, ये बिल्कुल मुनाफकत है। मैं आपको कहूँ कि मैं आपके साथ हूँ और फिर मैं पीठ जाके मैं आपको खंजर कापूं, ये तो सबसे मुनाफकत है। और ये काफिर से मुनाफिकत का जो दर्जा है ना, वो निचला है। ठीक है, तो इंडिया वालों का यही तो गुस्सा और शिकवा और गिला है कि भाई एक साइड पे आपने सीज फायर किया है कि भाई बॉर्डर पे कोई फायरिंग नहीं होगी, कोई जंग नहीं होगी, ठीक है, LOC पे कुछ ऐसा नहीं होगा। दूसरी साइड पे कोई ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी टेररिस्ट जैसे मतलब कोई भी है आता है और ये ऐसे अटैक कर देता है, तो ये तो समझ लें ये गद्दारी या ये वो आप हमारी बात करें कि हमारे लोग ये करते हैं। अगर वो जाहिर बात है वो लोग ये स्टांस रखते हैं, वो आपकी बात बजाय, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना, उन पे जो जुल्म हो रहा है वो हम नहीं देख रहे। उनकी यार जिंदा बेटों के, एक माँ का अगर जवान बेटा
एक माँ का जवान जी, बेटा अगर बिल्कुल। शहीद हो जाए तो क्या माँ उसका शोक नहीं मनाएगी? मनाएगी। माँ को उसका दुख नहीं, एक होगा। बेटा का जवान, एक बाप का जवान बेटा जब होगा। बुढ़ापे में पहुंचता है और बेटा शहीद हो जाता है, होगा। ये क्या बात होती है? ठीक है। उनमें भी दर्द होता है। और फिर वो देखिए वो लड़ते नहीं है, हाँ। वो क्या हक के लिए खड़े हैं, और हक के लिए हर बंदे को खड़ा होना पड़ता है। ठीक है। वो अपनी क्या कहते हैं जंग का, वो कहते हैं कि यार हमने मरना ही है ना, वैसे क्यों ना हम आगे शहादत की मौत मर जाए। ठीक है, ये बेहतरी लास्ट में मुझे बता दें, मेडिकल के स्टूडेंट हैं, एजुकेटेड हैं, मुझे बता दें जंग किसी मसले का हल है आपके ख्याल से? अगर दुनिया का कोई भी मसला जो जंग से हल होता हो? देखें, सबसे पहले ना अगर आप कहेंगे ना टेबल टॉक, हाँ। उस पे बात करेंगे ना, वो बात आपकी मानी नहीं जानी, मेरा ये ख्याल है। क्योंकि इस्लाम की जितनी भी हिस्ट्री देखी गई ना, वो टीपू था ना, वो कहता था कि ना उसके मतलब टीपू सुल्तान वो कहता था कि गीदड़ की 100 दिन की जिंदगी से शेर की 1 साल बेहतर है। अच्छा, ठीक है ना? ठीक है। और एक शेर भी था, वो मुझे मतलब मैं भूल चुका हूँ, लेकिन ठीक वो हो बहुत गया। आला शेर था हाँ। कि मतलब उसका मफहूम मैं आपको बता देता हूँ। उसका मफहूम ये है कि अगर हम हाँ। जहाद के लिए ना निकलेंगे, ठीक है। अगर हम किसी गैर के सामने अपना सर झुकाएंगे ना, तो हमारा सर कलम ही होना है। ठीक है, वैसे सर झुकाने की बात नहीं मैं कर रहा, मैं टेबल टॉक टेबल टॉक, अगर वो जंग के बाद टेबल टॉक होगी ना, तो मैं कहता हूँ जंग के बाद, जहाद के बाद जो टेबल टॉक होगी वो बेहतर होगी। लेकिन 4 दफा पहले इंडिया से जंगे कर ली, फिर आपके सामने जो रिजल्ट आया, चाहे कारगिल की वार है, ये वो, तो फिर वो नुकसान किसको हुआ? वो नुकसान दोनों मुल्कों को हुआ है। ज्यादा? अब पाकिस्तान को हुआ है, मानता हूँ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान की 5 सूबे हैं, उनके 36 सूबे हैं। हाँ। उनकी जो मतलब पॉपुलेशन उनकी ज्यादा है। ठीक है। लेकिन आप देखिए, लेकिन हमारे मुसलमानों में इकोनॉमी बड़ी है, हमारी लेकिन हमारे मुसलमानों में जो इस्लाम ने दिया है ना, इस्लाम ने जो जहाद का दर्ज दिया है, हमारे में ईमान है, उनमें ईमान नहीं है ना। अच्छा, हम बगैर ऐसे अगर ईमान की भी बात करें ना, मतलब थोड़ी लॉजिकल बात कर रहा हूँ मैं, आप मेरी बात से एग्री और डिसएग्री कर सकते हैं। इधर कितने टोटल आबादी है पाकिस्तान की? पाकिस्तान में तकरीबन 23-24 करोड़। 22 करोड़ था। ठीक है, 22 करोड़, 23 करोड़, 24 करोड़। उधर इंडिया में कितने मुसलमान हैं? उनमें तो उनमें तकरीबन 30 करोड़ के करीब मुसलमान, 25-30 बिल्कुल। तो फिर इसका मतलब ईमान तो इंडिया में ज्यादा हुआ ना? बिल्कुल ईमान ज्यादा हुआ। तो फिर ईमान, आपने बोला ईमान वाले जीत होगी, तो फिर जीत किसकी वो हो जाएगी? मेरी बात सुने ना, तो क्या आप ये कहते हैं जो उधर मुसलमान लोग रह रहे हैं, आपकी बात बजाय, लेकिन उनको इधर हमारे मुल्क में नहीं वो हिंदू मतलब के जितने भी वेस्ट मुस्लिम है, इंडीज इधर इंडियन, ईसाई रह रहे हैं, कोई क्रिश्चियन रह रहे हैं, उसके बाद देवबंदी रह रहे हैं, उसके बाद वेस्ट इंडीज के लोग आते हैं, चाइनीज लोग आते हैं, क्या वो नहीं रह रहे? अच्छा। सिख नहीं रह रहे? ठीक है। सारे मजहब के लोग जैसे हम उनको दे सकते हैं ना, मतलब के प्रोटेक्ट, वैसे उनको भी मिलता होता है। ये हर जैसे हमारे मुल्क में ये रूल है गया कि जो गैर मजहब में उनको हम तफज देते हैं, वो भी तफज दे रहे हैं, क्योंकि अगर वो ये तफज ना देंगे, उनके अपने मुल्क में इंतशार फैल जाएगा। ये चीज है। चले खैर, यहीं पे वीडियो को वाइंड अप करते हैं। हर एक की अपनी ओपिनियन है, किसी से बहस करना, किसी से लड़ना मेरा मकसद नहीं, लेकिन कोशिश करता हूँ किसी ना किसी हद तक समझाया जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए बात की जाए, इंसानियत की बेहतरी के लिए बात की जाए कि भाई जंग का फायदा नहीं है, खासतौर पे आज 2024 में जंग का फायदा नहीं है। हमें अपने आप को, अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना है, अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है, इसी में पाकिस्तान का फायदा है। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन थी, इससे कोई भी एग्री कर सकता है, कोई भी डिसएग्री कर सकता है। आप अपनी ओपिनियन कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफ़िज़।